विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। आप जानते ही हैं, किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। उन कानूनों की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती है। इसी संविधान की उद्देशिका के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में संविधान की उद्देशिका के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और उसमें MCQ प्रश्न भी हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। प्रत्येक कथन को पढ़कर सही या गलत के रूप में उत्तर देना है आपको। इसमें कथन आएंगे, 5 कथन रहेंगे, तो प्रत्येक कथन को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके आगे सही या गलत जो भी आपको उचित लगे उसको लिखना है। पहला कथन है, भारत के संविधान का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा किया गया। चलिए दूसरा हम कथन डालते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों का परिचय करवाती है। तीसरा कथन है, जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती उसे समाजवादी राज्य कहा जाता है। चौथा कथन है, लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता राजा के हाथों में होती है। और पांचवा कथन है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ये आपके सामने 5 कथन है। इसका उत्तर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सही या गलत के रूप में इसका उत्तर चुन लेना है। उसके बाद में प्रश्नों का उत्तर बताता हूँ। उम्मीद है आपने इस सभी कथनों को पढ़ लिया होगा। चलिए हम आपके लिए उत्तर लेकर आते हैं। तो पहला कथन है, भारत के संविधान का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा किया गया। तो क्या आपको लगता है? इसका उत्तर है पहला, गलत। एक कथन गलत है। दूसरा कथन देखिए, उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों का परिचय करवाती है। क्या लगा आपको? एक कथन सही है या गलत है? आइए हम बताते हैं। एक कथन सही है। उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों का परिचय करवाती है। तीसरा कथन है, जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती उसे समाजवादी राज्य कहा जाता है। इसका क्या उत्तर हो सकता है? आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा। देखिए, इसका उत्तर है सही। चौथा कथन है, लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता राजा के हाथों में होती है। कथन पर ध्यान देना है और उसका चुनाव सही है या गलत कथन है उसको आपको बताना है। इसका सही उत्तर है गलत। एक कथन गलत है। अगर इसको हम सही करके पढ़ें तो लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता जनता के हाथों में होती है। ये इसका सही कथन होगा। पांचवा कथन है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका क्या उत्तर होगा? सही होगा या गलत होगा? तो आपने सोच ही लिया होगा। चलिए मिलाइए उसको। पांचवा जो है कथन ये सही है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब इस स्लाइड में रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखना है। ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। सार्वजनिक, मौलिक, गणराज्य, मनमाना, उद्देश्य। आगे जो रिक्त स्थान आएंगे इसमें से कोई एक शब्द आपको भरना है जो आपको उचित लगे। पहला वाक्य है, संविधान हमारे देश का
डैश डैश और श्रेष्ठतम कानून है। अब आपको उचित शब्द का चयन करना है। आपने सोच ही लिया होगा, इसका उत्तर हम आपको बाद में बताएंगे। दूसरा वाक्य है, किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित डैश डैश होते हैं। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित डैश डैश होते हैं। कौन सा शब्द इसमें भरना है, आप उसको सोचिए। तीसरा है, डैश डैश में सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उचित शब्द का चयन करिए और अगला कथन पढ़िए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच जैसे पद डैश डैश पद हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच जैसे पद डैश डैश पद हैं। तो ऊपर जो कोष्टक में शब्द हैं उसमें से कौन सा उचित शब्द है, आपको खुद ही चयन करना है। पांचवा देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ डैश डैश आचरण करना नहीं है। शब्द देखिए और उचित शब्द का चयन करिए। चलिए, अब आपने तो चयन कर ही लिया होगा और आप नोट भी कर लिए होंगे, तो मेरे उत्तर से मिलाइए। पहला है, संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। दूसरा देखिए, किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये दूसरा हो गया। अब तीसरे में देखिए, गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ये तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच जैसे पद सार्वजनिक पद हैं। ये सब सार्वजनिक पद होते हैं। पांचवा है, स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना आचरण करना नहीं है। अब आपने सभी शब्दों का चयन कर लिया होगा। चलिए हम अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अब आगे की सभी स्लाइड में एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और उस सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। और ध्यान देना है कि मेरे उत्तर बताने से पहले आप अपने उत्तर का चुनाव कर लें। पहला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ किन शब्दों से होता है। सभी प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ किन शब्दों से होता है। ए, हमारा भारत, बी, हम भारतीय, सी, हम भारत के लोग, या डी, भारत हमारा देश। सभी विकल्प आपके सामने हैं और इसका उचित विकल्प उत्तर के रूप में आप चयन कर ही लीजिए, इससे पहले कि हमारा उत्तर आ जाए। इसका सही उत्तर है सी। अब इसके बाद जो भी उत्तर रहेगा आपको मिलाते जाना है और उसको नोट करते जाना है और लास्ट में जाके अपना स्कोर देखना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो चलिए हम प्रश्न दूसरे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है। प्रश्न एक बार फिर से, लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है। ए, श्रमिक वर्ग, बी, नौकरी पेशा, सी, जनता, या डी, विदेशी लोग। इसका सही उत्तर है सी, जनता। लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। चलिए प्रश्न तीसरा इधर आ रहा है, सभी धर्मों को समान मानना यह संविधान के किस अवधारणा के अंतर्गत है। आगे 4 अवधारणा है। ए, समाजवादी राज्य, बी, पंथ निरपेक्ष राज्य, सी, लोकतांत्रिक राज्य, या डी, गणराज्य। इसका जल्दी से अनुमान लगाइए।
चलिए इसका सही उत्तर हम बताते हैं। इसका सही उत्तर है बी, पंथ निरपेक्ष राज्य। अगला प्रश्न आपके सामने, उद्देशिका में न्याय के 3 भेद बताए गए हैं, इनमें से कौन सा अतिरिक्त है? मतलब चारों विकल्पों में से एक भेद अतिरिक्त है जो कि उद्देशिका में नहीं बताया गया है। ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय और डी धार्मिक न्याय। इसमें से कौन सा अतिरिक्त है वो आपको जल्दी से पहचानना है और मेरे उत्तर आने से पहले आपको नोट कर लेना है। मेरा उत्तर है डी, इसका सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न है, वयस्क मतदान प्रणाली में कितने वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है? ए 24 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 18 वर्ष या डी 21 वर्ष। वयस्क मतदान प्रणाली में इसमें से कितने वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है? ए बी सी डी इसमें से जो भी उचित विकल्प हो आप उसका चुनाव कर लीजिए। चलिए इसका उचित उत्तर है सी 18 वर्ष। तो 18 वर्ष का वयस्क जो हो जाता है वो जो है मतदान प्रणाली में भाग ले सकता है और अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। छठा प्रश्न है, समाज में व्यक्ति की गरिमा किस प्रकार निर्माण हो सकती है? जैसे हमारा समाज है उसमें व्यक्ति की गरिमा जो है का निर्माण किस प्रकार से बरकरार रह सकता है? ए आपस में आदर सम्मान का भाव रखना, बी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, सी आपस में ईर्ष्या भाव रखना या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा विकल्प उचित है वो आपको जल्दी से पहचान लेना है। आपने पहचान ही लिया होगा। चलिए इसका उत्तर सामने आपके है ए, समाज में व्यक्ति की गरिमा किस प्रकार निर्माण हो सकती है? आपस में आदर सम्मान का भाव रखना। अगर भाव है आपस में तो व्यक्ति में गरिमा का निर्माण हो सकता है। अगर हम दूसरों का सम्मान करेंगे तभी हमारा सम्मान होगा। प्रश्न 7वां है, व्यक्ति में जाति धर्म वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये किस मूल्य के अंतर्गत आएगा? व्यक्ति में जाति धर्म वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें से कौन सा मूल्य है? समता, बंधुता, स्वतंत्रता या न्याय। ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प इसमें उचित है? वो किस गुण के अंतर्गत, किस मूल्य के अंतर्गत ये सब है, आपको उसका सही उचित उत्तर बताना है। उसका उचित उत्तर है ए, समता। व्यक्ति में जाति धर्म वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये समता के मूल्य के अंतर्गत आता है। 8वां है, इनमें से कौन सा पद सार्वजनिक पद नहीं है? इससे संबंधित प्रश्न पहले भी आ चुका है, फिर भी इसको आप लोग अनुमान जल्दी से लगा लीजिए। राष्ट्रपति, महापौर, न्यायाधीश और सरपंच, इसमें से कौन सा पद सार्वजनिक पद नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, न्यायाधीश। ए पद सार्वजनिक पद नहीं है क्योंकि न्यायाधीश की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। 9वां है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का अर्थ है देश का किसी डैश डैश में न होना। प्रश्न फिर से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का अर्थ है देश का किसी डैश डैश में न होना। ए उद्योगपति नियंत्रण, बी विदेशी नियंत्रण, सी व्यक्तिगत नियंत्रण या डी कंपनी नियंत्रण। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, उचित है, वो आपको चयन करना है। इसका सही उत्तर है बी। अगर कोई भी राष्ट्र अगर विदेशी नियंत्रण में न हो तभी हम उसे
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का दर्जा दे सकते हैं या वो राष्ट्र इसका दर्जा पा सकता है। चलिए अब आपके सामने है आखिरी प्रश्न रहा। समाजवादी राज्य में डैश डैश के बीच खाई नहीं होती। समाजवादी राज्य में डैश डैश के बीच खाई नहीं होती। ए निर्धन और धनवानों, बी स्त्री और पुरुष, सी सबल और निर्बल, या डी श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ। इसमें से कौन सा विकल्प उचित है जो हम इसमें भर सकते हैं और वाक्य को पूरा कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ए निर्धन और धनवानों। इसको हम भरेंगे तो वाक्य इस प्रकार होगा, समाजवादी राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती। तो ये आज का ये वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।